Hi. So in this session we are going to solve two more problems on hash maps. Okay. So the first one is duplicate in distance k. तो हमको एक एरे मिलेगा और हमको एक नंबर मिलेगा k. तो हमको बताना है कि इस एरे में k डिस्टेंस में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट आता है या नहीं आता. ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं, तो पहले एग्जांपल को देखते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास एक एरे है और यहाँ पे k की वैल्यू मुझे 2 गिवन है. तो मुझे देखना है कि क्या 2 डिस्टेंस के अंदर अंदर कहीं पे भी डुप्लीकेट एलिमेंट आता है. जैसे आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 7 आता है, राइट, एंड इनके बीच में डिस्टेंस भी 2 है, राइट, जो इनके इंडेक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 है. तो मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देना है, राइट. ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा. और अगर यहाँ पे लेट्स से 7 की जगह पे 8 होता, राइट, तो फॉल्स हो जाता आंसर. ठीक है, ऑल्दो इसमें और भी डुप्लीकेट नंबर है दैट इज 2, बट वो डिस्टेंस 2 में नहीं है. ठीक है, वो काफ़ी दूर है, राइट. बट यहाँ पे हमको क्या गिवन है 7. ओके, सो 7 हमारा 2 डिस्टेंस में आ रहा है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा. ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन k इज इक्वल टू 2 है, राइट, बट 2 डिस्टेंस में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ रहा. यहाँ पे जैसे मुझे एक ही डुप्लीकेट एलिमेंट दिख रहा है 4, बट उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 3 है, राइट. सो ये तो नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स है, राइट. कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं है विद इन डिस्टेंस ऑफ 2. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो हम क्या करेंगे कि हम लोग हर एलिमेंट का इंडेक्स हम लोग हैश मैप में मेंटेन कर लेंगे. ठीक है, सो जो हमारा की और वैल्यू पेयर होगा, वैल्यू में हमारे पास इंडेक्सेस मेंटेन रहेंगे. ठीक है, चलो तो देखते हैं. अगर मेरा पहला एग्जांपल है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं 0 डाल दूंगा, राइट. फिर हमारे पास आएगा 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या 1 ऑलरेडी हैश मैप में है. अगर उसमें है तो मैं जो उसकी करंट वैल्यू है उसके साथ माइनस करके चेक कर लूंगा कि क्या वो k से कम है. अगर वो k से कम हुई तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे. अगर k से ज़्यादा हुई तो आगे बढ़ जाएंगे. और अगर 1 इसमें होगा ही नहीं तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका इंडेक्स दैट इज 1 डाल के उसमें रख देंगे. ठीक है, सिमिलरली 7 चेक करेंगे, क्योंकि उसमें नहीं है तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 इसमें चला जाएगा. ठीक है, फिर 3 आएगा, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 3 इसमें चला जाएगा. ठीक है, अब 7 आएगा. अब 7 में चेक करूंगा, हैश मैप में बिल्कुल है हमारा 7, और हमारा जो करंट इंडेक्स इसका 4 है, तो 4 में से मैं 2 माइनस करूंगा. ठीक है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि अभी जो पिछला 7 आया था, राइट, जो पिछला 7 आया था उसका इंडेक्स 2 है. ठीक है, अभी करंट वाला जो 7 है उससे जो पिछला वाला जस्ट 7 था उसका इंडेक्स हमको पता चल रहा है, तो वो हमारा 2 है. तो मैं 4 माइनस 2 करूंगा, 4 माइनस 2 करूंगा. अगर वो k या k से कम हुआ तो इजीली आई कैन से ट्रू. ठीक है, तो इजीली आई कैन से ट्रू, तो मेरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा. आगे मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक बार ड्राई रन सेकंड वाले के लिए भी कर लेते हैं. सो फॉर सेकंड एग्जांपल क्या होगा, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, राइट, बिकॉज 4 तो ऑलरेडी हैश मैप में है नहीं, अभी तो खाली है, तो चेक करेंगे. खाली होगा तो हम 4 सीधे सीधे इंसर्ट कर देंगे. 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 1, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 2, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम देखेंगे कि ऑलरेडी हैश मैप में वैल्यू है दैट इज 0. तो मैं क्या करूंगा, जो इसका करंट इंडेक्स है 3, सो 3 में से 0 माइनस करूंगा दैट इज 3, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू k. सो मैं आगे बढ़ जाऊंगा. ठीक है, तो वो मेरा k डिस्टेंस में नहीं आ रहा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा 3. बेसिकली लास्ट अकरेंस मेंटेन कर रहे हैं कि 4 की लास्ट अकरेंस 3 है. ठीक है, चलो फिर अगला एलिमेंट आएगा 2. 2 ऑलरेडी हैश मैप में नहीं है, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग उसका इंडेक्स 4 डाल देंगे, राइट. फिर 7 आएगा, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 5 चला जाएगा, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 चला जाएगा. अब क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में मुझे कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिला विद इन डिस्टेंस के, तो आई कैन सिंपली से फॉल्स. ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस सिंपल सा रहने वाला है. तो बेसिकली मैं हैश मैप में हर एलिमेंट का जो लास्ट इंडेक्स है, जो लास्ट अकरेंस है, वो मेंटेन करके चल रहा हूँ, एंड फिर मैं उसको माइनस कर दूंगा जब भी मुझे वो एलिमेंट रिपीट मिला करेगा. ठीक है, सो बेसिकली मैं हैश मैप में हर एलिमेंट की लास्ट अकरेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ. ठीक है, सो अगर मुझे वो रिपीट एलिमेंट मिलेगा तो मैं उसकी जो लास्ट अकरेंस है उसके साथ सबट्रैक्ट करके देख लूंगा कि क्या वो विद इन k आता है या नहीं आता है. ठीक है, तो इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं. बूलियन इफ डुप्लीकेट इन डिस्टेंस k, बेसिकली वो बता देगा ट्रू या फॉल्स. ठीक है, कि डुप्लीकेट आता है या नहीं आता. देन इंट स्टार इनपुट, तो एक इनपुट एरे मिलेगा, साइज मिलेगा एरे का, और हमको एक नंबर मिलेगा k. ठीक है, सबसे पहले एक हैश मैप ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं.
फिर एक लूप लगा देते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, इफ मैप डॉट काउंट इनपुट i इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या वो उसमें आता है, ठीक है। और अगर आता है तो i माइनस मैप इनपुट i लेस देन इक्वल टू k, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या वो एलिमेंट ऑलरेडी मैप में पड़ा है। अगर तो पड़ा है तो फिर ये चेक हो जाएगा आगे, i माइनस मैप इनपुट i लेस देन इक्वल टू k, कि क्या वो k डिस्टेंस में है। अगर ऐसा हुआ तो सिंपली ट्रू रिटर्न कर दो और हमको कुछ नहीं करना, बस ट्रू रिटर्न हो जाएगा यहाँ से और हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो हमको मैप में डाल देना है उसको। तो मैप इनपुट i और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स दैट इज i वो डाल देंगे, ठीक है। और अगर ये मेरा पूरा लूप चल गया और मुझे कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिला इन डिस्टेंस के, तो स्ट्रेट वे आई विल रिटर्न फॉल्स, राइट। सो इतना सा हमको काम करना है, ओके। सो जल्दी से चला के देख लेते हैं। सो लेट्स से इंट arr 217379 217379, yes. Now let's print if duplicate in distance k, arr size is 7 and k is 2, so this should ideally return true, so that it should print out 1 for me. So it is giving me 1, okay. Let's also check for this 4134 278 278. So this is giving me 0, okay, that is false. So I hope this duplicate in distance k problem is clear. So the next problem is we are given two arrays and we have to tell whether the second array is subset of the first array, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो एरेज गिवन है, हमको बताना है कि ये जो सेकेंड एरे है क्या ये फर्स्ट एरे का सबसेट है या नहीं, राइट। सो एज वी कैन क्लियरली सी कि 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, राइट, एंड 6 भी है एंड देन 8 भी है। तो बेसिकली ये सारा के सारा कवर हो गया, बेसिकली दिस इज अ सबसेट ऑफ द फर्स्ट एरे। तो ये हमारा ट्रू रिटर्न होना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग हमारी जो वैल्यूज़ है उसमें फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लेंगे। बेसिकली मैं इसके ऊपर पूरे के ऊपर लूप चलाऊंगा और इसको हैश मैप में पॉपुलेट करता रहूँगा, राइट। सो एक की वैल्यू पेयर बनेगा हमारा जिसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, बेसिकली फ्रीक्वेंसीज। तो जैसे अभी 2 आया सबसे पहले, तो 2 पहली बार आ रहा है तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, देन 8 1 7 1 6 1। अब 2 दोबारा आएगा तो 2 अब यहाँ पे 2 हो जाएगा कि यार ये सेकेंड टाइम आ रहा है बेसिकली, ठीक है। 3 देन 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 1। चलो अब हमारा हैश मैप बन गया फर्स्ट एरे यूज़ करके। अब सेकेंड के ऊपर आइटरेट करेंगे और क्या करेंगे कि जैसे 2 देखेंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे क्या हमारा 2 हैश मैप में आता है। अगर हैश मैप में नहीं आता 2 तो डेफिनेटली हमारा सबसेट हो ही नहीं सकता। अगर आता है तो हमको देखना पड़ेगा कि कहीं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू तो नहीं है। अगर 0 वैल्यू हुई तो भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, बट अगर कुछ वैल्यू हुई, जैसे यहाँ पे क्या है कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, तो क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, राइट, और आगे बढ़ जाएंगे। फिर 6 पे आ जाएंगे, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, इसको काट के 0 कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 2 देखेंगे क्या 2 है इसमें, है, और क्या 0 तो नहीं है, नहीं 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको अब 0 कर देंगे 1 माइनस करके। अब 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, इसको भी 0 कर देंगे। तो पूरा के पूरा एरे हमने स्कैन कर लिया और हमको पता चल गया कि ये एरे के सारे एलिमेंट्स हमारे एरे 1 में थे, ठीक है। लेट्स से एक और एलिमेंट होता है यहाँ पे 6, तो क्या होता, तो हमको क्लियरली पता चल जाता कि यार 6 की अभी करंट वैल्यू 0 हो चुकी है, तो अभी और 6 इसमें नहीं है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी कहानी चल रही है। तो जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं। सो बूलियन इज सबसेट, तो हमको 2 एरेज मिलेंगे, इंट स्टार arr1, इंट स्टार arr2, इंट साइज 1, इंट साइज 2,
सो इफ़ यू रिमेंबर हमने ये फ्रीक्वेंसी वाला काम पहले भी कर रखा है, राइट? तो वहाँ से थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमने इंटरसेक्शन का काम किया था तब हमने ये फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ यूज़ करी थी, तो मैं यही उठा लेता हूँ कोड, ठीक है? तो बेसिकली एरे 1 को यूज़ करके मेरा एक मैप बन जाएगा। अब मेरा काम क्या रह गया, मुझे बस सेकेंड एरे के ऊपर आइट्रेट करना है। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज 2, आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, जो एरे 2 में जिसके ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, उसमें जो करंट एलिमेंट हमारा, क्या वो ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है? अगर मैप में नहीं प्रेजेंट हुआ तो मैं स्ट्रेट अवे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि वो सबसेट हो ही नहीं सकता, ठीक है? सो इफ मैप डॉट काउंट ARR2 आई इज इक्वल टू 0, दैट इज वो नहीं प्रेजेंट है, तो स्ट्रेट अवे रिटर्न फॉल्स। और मैंने एक और कंडीशन बताई थी कि वो की उसमें प्रेजेंट तो है बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है, तो भी हम रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे और लगा देते हैं, इफ मैप ARR2 आई राइट इज इक्वल टू 0, कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है तो भी हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? एल्स मैप ARR2 आई इज इक्वल टू, जो उसकी अभी करंट वैल्यू है उसमें -1 करके डाल दो, ठीक है? ये कर रहे थे ना हम लोग कि हम लोग बार बार यहाँ पे जैसे -1 कर रहे थे, जैसे हमने 1 से 0 कर दिया था, फिर 1 से यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, तो एक माइनस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो एट द एंड अगर ये पूरा हमारा चल गया तो डेफिनेटली रिटर्न 2 यहाँ से कर देंगे। चलो, तो एक काम करते हैं, 2 एरेज लेते हैं, ARR1 इसमें डाल देते हैं 287623, एंड एक ARR2 ले लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं 2628। इस सबसेट ARR1 ARR2 6 एंड 4। चलो करके देखते हैं, क्लियर कर देते हैं विंडो को। तो 1 आ रहा है हमारा, ठीक है, कि वो सबसेट है। और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे 6 भी डाल देते हैं, राइट? अब चेक करते हैं, अब फॉल्स आना चाहिए, ऑब्वियसली साइज इसका 5 पास करना पड़ेगा, अब 0 आना चाहिए, तो अभी 0 आ रहा है हमारा, ठीक है? तो आई होप दोनों प्रॉब्लम जो हमने इस सेशन में डिस्कस करी हैं वो एकदम क्लियर है। थैंक यू।